अहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? वर्ल्ड हार्ट डे सीरीज़ ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर है और मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे पिछले वीक की तमाम वीडियोस को देखें, क्योंकि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने दिल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशन एक दफ़ा क्रिएट हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स के हाथ में या किसी भी आप होम्योपैथिक की तरफ चले जाएं, हर्बल की तरफ चले जाएं, फिर वो चीज़ें रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है होने से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स अपने आप को दिल की बीमारियों से महफूज करने के लिए आज ही कदम बढ़ाइए और डायबिटीज़ टेलीकेयर का साथ दीजिए। तो आज इसी मद में एक बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, और चूँकि ये टॉपिक हार्ट हेल्थ के साथ फेवरिज्म में है कि हमें चूँकि जब बात करते हैं दिल की बीमारियों की तो वहीं पर बात होती है चिकनाई की जिस्म में, वहीं बात होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो आज हम बात करने लगे हैं कि आखिर तेल की वैरायटी, जैसे कि हम देख चुके हैं कि तेल जो है वो घी की मुनासबत या दूसरी तमाम किस्म की चिकनाइयों के मुकाबले में तेल जो है वो फ़ैट की ऐसी किस्म है जो कि बेनिफिशियल है, जो कि जिस्म में जाके हमारे शरियानों में, हमारे खून में जमती नहीं है, और अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बनिस्बत मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिफरेंट फ़ैट की वैरायटीज़ हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब बात यह है कि आखिर कौन सा तेल सबसे बेहतर है, नंबर 1, और कौन सा तेल जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बजट फ्रेंडली है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं और उम्मीद है कि अगर आपके जहन में भी ये क्वेश्चन रन कर रहा है, आप भी अगर कंफ्यूज्ड हैं तेल को चॉइस करने में और सुपरमार्केट पे एक तेल की मुख्तलिफ वैरायटियों को देखकर ये सोचते हैं कि आखिर कौन सा फ़ायदेमंद है, चाहे आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो और एट रिस्क हो, तब भी आपने हेल्थ की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये वीडियो देखनी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। जी हाँ, सवाल ये है कि कोई भी, जब हमने एक दफ़ा कह दिया कि तेल अच्छा है तो फिर उस तेल में भी अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है। तो जब भी हम तेल को चूज़ करते हैं, ऑयल की चूज़ करते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम ऑयल का इस्तेमाल करें, तो हम किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन बातों को जब मद्देनज़र रखा जाता है तो उनमें हमारे पास जो बेस्ट 7 कैटेगरीज़ हैं ऑयल की वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो तेल ख़रीदते वक्त हम जिस बात का ध्यान रखते हैं तेल की वैरायटी के लिए कि उसका सैचुरेशन लेवल क्या है, यानी कि वो फ़ैट में जैसे कि आपको बताया गया था कि हर तेल के अंदर, हर फ़ैट के अंदर जो है, जो बेहतरीन फ़ैट है वो अनसैचुरेटेड फ़ैट है। अगर वो लोग जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ वो जाइए और पिछली वीडियोस देखिए गुड फैट्स और बैड फैट्स की। तो अनसैचुरेटेड फ़ैट जो होता है वो बेहतरीन होता है, लेकिन क्या होता है कि हर तेल के अंदर सैचुरेटेड फ़ैट भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड कम होता है, यानी कि उन तेल की जमने की सतह कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेजेस होती हैं ऑयल के अंदर जमने वाली चिकनाई की। तो जब हम ऑयल को कहते हैं कि ये बेस्ट है तो हमें देखना पड़ता है कि उसका सैचुरेशन लेवल, यानी कि उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो जिस तेल के अंदर जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट होगा वो हमारी वर्स्ट चॉइस में आएगा, और जिसके अंदर जितना कम सैचुरेटेड फ़ैट होगा वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड फ़ैट में भी हमें ये देखना होता है कि ओमेगा फैटी एसिड्स जो हैं वो किन तेल में मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, ओमेगा की 2 वैरायटीज़ आती है, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अक्सर आप एडवर्टाइज़ देखते होंगे तेल की कि ये तेल जो है वो ओमेगा 3 इनरिच्ड है या ये तेल ओमेगा 6 इनरिच्ड है। तेल खरीदते वक्त, या अगर आप, चूँकि मैं एट द एंड आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कौन सा तेल बेहतरीन है, लेकिन अगर आप अपनी जानकारी के लिए और अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने आप को एजुकेट होने के लिए कि अगर ये डॉक्टर सनिया बात कर रही हैं तो किस बेस पे कर रही हैं, तो मैं इसीलिए सारी डिटेल बता रही हूँ कि तेल की चॉइस करते वक्त
ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशो है वो हमेशा याद रखें कि 2:1 या 1:1 होना चाहिए, यानी कि या तो इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो या ओमेगा 6 सिर्फ इससे 2 टाइम्स ज़्यादा हो। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे तेल की वैरायटी ऐसी है कि जिसके अंदर ओमेगा 6 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ओमेगा 3 कम होता है। तो अगर ये रेशो डिस्टर्ब्ड है तो वो हमारी चॉइस में नीचे की तरफ आ जाएगा, हमारे लिए बेस्ट चॉइस में नहीं आएगा। तो जब बेस्ट चॉइस की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, मैं अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी, उसमें भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो जो कैटेगरी हमारे पास जो रिसर्च ने साबित की है कि 6 से 7 ऐसे तेल हैं कि जो कि अच्छे माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया भर में जो सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है वो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है। प्लीज़ मैं अभी बजट फ्रेंडली के हिसाब से आपको बातें बताऊंगी। तेल जो सबसे अच्छा होता है वो ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है। इसके बाद अभी आप लिस्ट सुन लीजिए, फिर मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी ये बात कि किसमें कितना सैचुरेटेड फैट है। इसके बाद हमारे पास कैनोला ऑयल है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि कैनोला ऑयल क्या होता है और आसानी से अवेलेबल होता है मार्केट में। इसके बाद जो अवेलेबल हमारे पास जो तेल होता है वो है एवोकेडो का तेल। ऑल दो पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं कॉमन, लेकिन ये चॉइसेस हैं आपके पास। ऑलिव ऑयल आपका बेहतरीन है, कैनोला आपका बेहतरीन है, एवोकेडो बेहतरीन है। इसके बाद सनफ्लावर तेल, वो भी आपके पास बेहतरीन चॉइस में आ जाता है। इसके बाद एक तेल होता है, मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इससे वाकिफ़ हो या अगर पाकिस्तान से बाहर भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो अलसी के बीज का तेल, वो भी अच्छा तेल होता है। अब मैं आपको कैटेगराइजेशन बाद में बताती हूँ कि इन सब में से बेहतरीन तेल कौन सा है। तो अलसी के बीज का तेल भी डायबिटिक हो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो, हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन तेल है, ठीक है। इसके बाद जिस कैटेगरी की बात आती है वो होता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल भी जो है वो डायबिटिक एज वेल एज हार्ट हेल्थ के लिए सही। इसके बाद बात आती है बादाम के तेल की। बादाम का तेल अगर खाने वाला आपको मिलता है तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड चॉइस फॉर डायबिटिक्स। वही वाली बात है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी अच्छी मौजूद है, और जो है वो उसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो बैलेंस में है। लेकिन उनमें से भी बेहतरीन कौन सा है वो भी हम एक वीडियो पिक्चर में देखते हैं। इसके बाद बादाम का तेल हो गया। इसके अलावा तिल का तेल, तिल का तेल भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे बहुत पाकिस्तान में यूज़ होता है। आई हैव हेयर्ड अबाउट दिस थिंग, लोगों ने पूछा मुझसे। तो तिल का तेल जिसे सीसम ऑयल कहा जाता है, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द चॉइस फॉर डायबिटिक कि यस अगर वो किसी चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो दे कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये आपके पास सारी वैरायटीज़ हो गई हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन तेल के बारे में जो कि स्ट्रिक्टली मना है कि डायबिटिक पेशेंट वो तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे खाने के लिए। कौन सा? कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल खाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अंदर बेतहा अमाउंट होती है सैचुरेटेड फैट की। यही वजह है कि आपने उसको तेल की कंसिस्टेंसी भी देखी होगी कि ज़रा सी वो ठंडक मिलती है वो जम भी जाता है। तो कोकोनट ऑयल इज़ द वर्स्ट चॉइस फॉर डायबिटिक। इसके अलावा पाम ऑयल, these two are the oils which is never be a good choice for diabetic, for heart health, for cholesterol patient and for high risk patient. इसके अलावा दो तेल ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। एक हमारा बड़ा फेमस है, अच्छा यहाँ मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि हम एक कमर्शियल भी, ये हमारी जो है ज़ाहिर एक अवेयरनेस वीडियो है, एक एजुकेशनल वीडियो है, हम यहाँ पर किसी भी ब्रांड का जिक्र नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की। एक तेल जो हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है और वो है सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल के बारे में कहा यह जाता है कि डायबिटिक पेशेंट जिस तरीके से उनको फलों का जूस पीने से मना किया जाता है, जिस तरह उन्हें वो सिरप्स मना किए जाते हैं जिसके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से सोयाबीन का तेल भी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल के काबिल
लेकिन अच्छा, ये वर्स्ट चॉइस में इसलिए नहीं आता कि इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ना होने के बराबर। ये इसमें क्या होता है कि इसमें ओमेगा 6 का रेशो एज कम्पेयर टू बाकी तेल के ज़्यादा होता है, बाकी तेल के नहीं, ओमेगा 3 के, यानी कि इसका रेशो डिस्टर्ब है। हमेशा याद रखें, ओमेगा 6 इज़ वेरी गुड फैटी एसिड, ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फैटी एसिड, लेकिन एक ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर दोनों मौजूद हों, तो अगर उसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा होगा तो वो ओमेगा 3 की मेटाबॉलिज्म को रोक देगा और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस और डिजीज़ को प्रमोट करेगा। तो या तो ओमेगा 6 अकेले यूज़ हो जाए और आप ओमेगा 3 को दूसरे सब्सटेंसेस में, नट्स में, फिश की फॉर्म में ले लें, तो आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा फूड मटेरियल ले रहे हो कि जिसके अंदर ओमेगा 6 भी है और ओमेगा 3 भी है, और ओमेगा 6 ज़्यादा है, ओमेगा 3 कम है, तो आपने वो चॉइस नहीं करनी। खैर, ये बहुत डेप्थ में बात है। आम लोगों के लिए सिंपल सी बात ये है कि आपने सोयाबीन का तेल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा एक और तेल है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होता है, वो है कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल यानी कि मकई का तेल, जो मकई के बीजों से निकाला जाता है, उस तेल के मुकाबले में भी अगर हम बाकी तमाम तेल को कंपेयर करें, कैनोला को कंपेयर करें, सनफ्लावर को कंपेयर करें, तो कॉर्न ऑयल जो है वो हमारे पास मॉडरेट क्वांटिटी में लेने की इजाज़त है। कोशिश किया जाए कि इससे अवॉइड किया जाए। कॉर्न ऑयल एज़ कम्पेयर टू कैनोला एंड सनफ्लावर क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि इन दोनों के मुकाबले में इसका सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और दूसरा इसमें जो है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो बैलेंस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जितनी भी जो ग्रीन लाइन है वो तमाम चीज़ें शो कर रही हैं कि इसके अंदर जमने वाली चिकनाई यानी कि सैचुरेटेड फैट कितना है। जितना आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है दैट इज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, बहुत अच्छा फैट है। और जितना भी आपको पर्पल नज़र आ रहा है दैट इज़ ओमेगा 6, एंड ब्लू जो है वो ओमेगा 3 है। अगर हम शुरू करें तो सैफ्लावर ऑयल यानी कि जो आपका ज़ाफ़रान का तेल होता है। अच्छा, ज़ाफ़रान के तेल में अगर आप देखें तो सैचुरेटेड फैट जो है वो कम है, मोनो अनसैचुरेटेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मौजूद है। तो ये हमारी बेस्ट चॉइस में नहीं आता, बट इट इज़ अगेन वन ऑफ द चॉइस ऑफ ऑयल कि अगर ज़ाफ़रान का तेल आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी इस्तेमाल के काबिल है। ठीक है। इसके अलावा कैनोला ऑयल जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट का रेशो बहुत कम है, मोनो अनसैचुरेटेड ज़्यादा है, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद आप अलसी के बीज का तेल देख सकते हैं। अच्छा, अलसी के बीज का तेल में आप देखें सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड कम है, ओमेगा 6 भी कम है, लेकिन दिस इज इनरिच्ड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अच्छा, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो 2:1 और 1:1 होना चाहिए, लेकिन अगर ओमेगा 3 किसी में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू कि वो आपका जो है वो ओमेगा 6 ज़्यादा हो और ओमेगा 3 कम हो। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सनफ्लावर ऑयल की देख सकते हैं कि कैनोला के मुकाबले में सनफ्लावर ऑयल के अंदर सनफ्लावर ऑयल इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सैचुरेटेड फैट का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है। मोनो अनसैचुरेटेड जो कि वन ऑफ द वेरी गुड फैट है वो इसके अंदर कम है, लेकिन इसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा है। ओमेगा 6 का अकेले ज़्यादा होना बॉडी के लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित होता है, तो इसको आपने एक पोर्शन कंट्रोल में लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो कॉर्न ऑयल है। कॉर्न ऑयल के अंदर जो है वो अगेन आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि पॉली ओमेगा 6 इसके अंदर ज़्यादा है। अच्छा, ऑलिव ऑयल क्यों ज़्यादा बेहतरीन है? क्योंकि इसका मोनो अनसैचुरेटेड कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हैं वो इसके अंदर कम है। इसी तरीके से अगर ये पिक्चर आप सेव करें और सबसे नीचे देखें तो कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो है वो डेंजरस तरीन हमारे पास तेल हैं, जो कि सैचुरेटेड कंटेंट में ज़्यादा है, और उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि जो फ़ायदेमंद आपकी जो तेल है, जो फैट है, वो इसके अंदर कम है। तो ये एक पिक्चर मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बात यह है कि अब पाकिस्तान में बजट फ्रेंडली तेल कौन सा है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान में द बेस्ट अवेलेबल ऑयल जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए, दिल के हेल्थ के लिए, वो कैनोला ऑयल होता है फॉर देसी कुकिंग। जो हम पाकिस्तान में जो हमारा कुकिंग का लेवल है कि हम हाई हीट पे कुकिंग करते हैं, इवन आपकी जो शेलो फ्राइज़ हो रहे हैं, कबाब है, जो भी तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, अंडा फ्राई करते हैं, तो आप कैनोला ऑयल द मोस्ट बजट फ्रेंडली ऑयल। अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो हमने बहुत सारी कंपनीज़ को एक असेस किया
तो 1 लीटर कैनोला का जो तेल है वो 435 से लेकर 565 रुपए तक का मिल रहा है। ये करंट प्राइस है और ये आई थिंक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है अगर आप कैनोला का ऑयल इस्तेमाल करते हो। इसके बाद अगर आप सनफ्लावर का तेल इस्तेमाल करते हैं तो सनफ्लावर का तेल भी आपके पास जो पाकिस्तान में जो बजट फ्रेंडली है वो कैनोला के बाद सनफ्लावर ऑयल आता है। इसकी प्राइस भी तकरीबन 500 से शुरू होती है। 1 लीटर की प्राइस 585 या 600 तक का पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर तेल की प्राइस है। इसके बाद जो यहाँ पर सबसे महंगा तेल है वो ऑलिव ऑयल है जो कि तकरीबन 2000 रुपये 1 लीटर है। अब सवाल ये है कि ऑलिव ऑयल जो है वो हम यूज़ करें या कैनोला यूज़ करें। देखिए अगर आप डीप फ्राइंग हेल्थ के हवाले से बात करें, जो नॉर्मल हमारे रूटीन के सालन बनते हैं, अंडा फ्राई होता है, अंडा फ्राई के लिए आप फिर भी अगर आप जैतून का तेल अपने घर में रखते हैं तो आप उसको अपनी सैलड्स की ड्रेसिंग में यूज़ करें। आप एक्सक्यूज मी, आप इसको जो है अपनी शैलो फ्राई के लिए यूज़ करें, उसमें आप कोशिश करें कि कैनोला ना यूज़ करें। लेकिन अगर आप सिंपल अपने बजट को देखते हुए, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को देखते हुए देखते हैं तो सबसे बेहतरीन तेल इस वक्त कैनोला ऑयल है। ठीक है, एक बात जो मैंने रिसर्च जब की और एक डीप ऑब्जर्वेशन की तो हमारे पास पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदा जाता है वो उस पर यूजुअली लिखा होता है कुकिंग ऑयल। और मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोगों में से किसी ने भी इसको डीप असेसमेंट की होगी। कुकिंग ऑयल होता है, यूजुअली वेजिटेबल ऑयल होता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जितने भी मैंने आपको ऑयल बताए हैं दैट इज़ एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल। लेकिन अगर हम किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो नॉर्मली हमारे पास हर जगह अवेलेबल होते हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनीज, आपने देखा होगा उसके नीचे लिखा होता है कि ये कुकिंग ऑयल है। एक मशहूर ब्रांड का कुकिंग ऑयल है जिसकी कंपोजिशन अगर आप देखें तो पहले तो ये याद रखें कि आपने सिर्फ कुकिंग ऑयल के नाम से नहीं खरीदना है। आपने ज़रूर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखना है और उसमें आपने चेक करना है कि उसके अंदर सोयाबीन ऑयल मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है तमाम जो कुकिंग ऑयल है वो एक्चुअली ब्लेंडेड होता है। उसमें कुकिंग ऑयल भी है, उसमें सोयाबीन ऑयल भी है, उसमें सनफ्लावर ऑयल भी है और उसमें कैनोला ऑयल है। ये 3 चीज़ों की कंपोजिशन मिला के कुकिंग ऑयल मार्केट में अवेलेबल होता है। बेहतरीन बात यह है कि आप कैनोला का तेल इस्तेमाल करें, चाहे आप जो है वो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल चाहे ओमेगा 6 रिच हो, चाहे ओमेगा 3 रिच हो, चाहे उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो, तेल की क्वांटिटी आपने एतदाल के साथ ही इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है कि आज डॉक्टर सनिया बशीर ने आके तेल के बड़े फ़ायदे बता दिए और बता दिया कि इसके अंदर आप, अगर मैंने वो पिक्चर दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप देखें कि हर तेल के अंदर जमने की सतह मौजूद है। हर मील के अंदर जो हमारी 3 मील्स होती हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल इज़ द आइडियल सर्विंग साइज़। अब आप देख लें कि अगर आप सालन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट अपने घर में ये रेकमेंड कर दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, पूरे घर वालों के लिए, क्योंकि अगर आप किसी के भाई हैं, किसी के फादर हैं, किसी के जो है वो जो भी आपका रिश्ता है, किसी के चाचा हैं, किसी के मामू हैं, आप एक ब्लड रिलेटिव डायबिटिक हैं तो आप ऑलरेडी अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली ऑलरेडी एट हाई रिस्क आ गई है क्योंकि ब्लड रिलेटिव को डायबिटीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा डायबिटीज़ है तो बाकी तमाम घर वाले प्रिकॉशंस करें, अर्ली एज से करें। आपने एतदाल में रह के तेल इस्तेमाल करना है। सालन में भी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक देसी जो ट्रेडिशनल सालन बनता है उसके अंदर एक पूरी तेल की लेयर होती है, प्लीज़ इसे अवॉइड करें। सालन में उतना ही तेल डालें जितनी कि एक सालन पकाने के लिए ज़रूरत है। ओवर फ्राइड आइटम्स, बाहर के जो तेल होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम बाहर का फ्राइड आइटम लेते हैं उसमें वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से वो कितनी दफ़ा रीफ्राइड हुआ है। एक और भी बात तेल में है कि वो अगर आपने बार बार फ्राई के लिए वो तेल इस्तेमाल किया है तो इट बिकम हैज़र्डस फॉर यू और उसकी जमने की सतह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है कि एतदाल में रह के तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ ज़रूरत हो वहीं इस्तेमाल करें, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ नहीं इस्तेमाल करें। शैलो फ्राई करें, अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, ना होने के बराबर तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मैंने किसी एक ख़ास तेल के बारे में आप लोगों ने कोई सवाल करना हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। कोशिश मैंने की है कि तमाम तेल को कवर किया है, बजट फ्रेंडली बता दिया कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा है वो कैनोला ऑयल है। उम्मीद है
कि अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप आगे भी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी ये नॉलेज बताएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।